दिल्ली चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पहली बार प्रवेश किया है। जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लगातार हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जब हमारे उन 3 विधानसभाओं में विस्तार संगठन का हुआ तो अवसर मिला चुनाव लड़ने का। हमने अपने 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जिसमें से जनकपुरी सीट से हमारे धर्मवीर जी लड़ रहे हैं, द्वारिका सीट से अरविंद कुमार फौजी जी लड़ रहे हैं और मटियाला सीट से श्री विनोद चौहान जी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं। ये 3 प्रत्याशी हम चुनाव मैदान में उतारे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सबसे पहला मुद्दा अपना स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि अगर हमारे मतदाताओं के वोट से नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के और सांसदों के अधिकारियों की तनख्वाह तय होती है, उनके पेंशन तय होते हैं, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि दिल्ली में हर मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता पेंशन मिले और देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से जो आवाज़ उठेगी वो देश स्तर पर लागू होगी। इसके साथ साथ हम शराबबंदी लागू कराना चाहते हैं कि दिल्ली में शराबबंदी हो और महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त हो समस्त क्षेत्रों में। इसके साथ साथ हम अपने जो शिक्षण संस्थान है दिल्ली में, उन शिक्षण संस्थानों में भारतीय संविधान के पठन पाठन की अनिवार्यता चाहते हैं। इसके लिए हम अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं कि जब हमारा प्रत्याशी जीत करके सदन में जाएगा तो वह इस बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करेगा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को कोई जेब में रख के चलता है, कोई सीने से लगा के चलता है, कोई सर पे रख के चलता है। संविधान को जेब में, सीने से और सर पे रखने से बच्चे संविधान नहीं पढ़ सकते जब तक इसको अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए। अगर प्राथमिक विद्यालय से हर सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है तो उसी प्रकार से संविधान एक विषय रख दिया जाए और संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत सरकार ने तय किया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली से ही इस आवाज़ को उठाना चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन की भी चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि एक प्रकार की शिक्षा हो, गरीब और अमीर को एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो। इसके साथ साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने एजेंडे को जो दिल्ली में लेके चल रही है, उस एजेंडे में एक यह भी एजेंडा है कि हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली में वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन वह हम 2,500 रुपया करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1,200 हम लोगों ने पहुंचा दिया है। दिल्ली राजधानी है देश की, जब दिल्ली से 2,500 रुपया पेंशन मिलेगा तो पूरे देश में लागू होगा। और एक बात और है, जिस प्रकार से हमारे मजदूर, बेरोजगार तमाम लोग मिल करके सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी अपना तनख्वाह तय करते हैं, अपनी पेंशन तय करते हैं और संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। अगर जनता के वोट से, गरीबों के वोट से, मजदूरों के वोट से लोगों की तनख्वाह तय होती है तो हमारा मानना यह है अगर सबकी तनख्वाह बढ़ सकती है तो दिल्ली के मजदूरों की भी मजदूरी 3 गुना होनी चाहिए, जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सके, अपनी व्यवस्थाओं को समुचित तरीके से चलाने की व्यवस्था बना सके। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत के आता है या किसी को समर्थन देने के डिबेट नहीं देंगे किसी को समर्थन। जो हमारी बात मानेगा, जो हमारे एजेंडे पर काम करेगा, उस पर विचार किया जाएगा। अरविंद जी, अब की बार दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो बनता हुआ आ रहा है वो है पोल्यूशन का और दूसरा यमुना का। अगर आपकी पार्टी आती है तो फिर ये सब तो कैसे जनता को इसका समाधान दिलाएगी? देखिए, यमुना के मुद्दे पर तो जो वर्तमान सरकार चल रही है और जिन्होंने 10 साल तक जनता के बीच में रह करके वादा किया था, अब तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया है। अब उनको यह एहसास हो गया है कि यमुना की सफाई हम नहीं कर सकते, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से अब इनको तो क्विट कर देना चाहिए चुनाव से और जनता के बीच में जाना बंद कर देना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जब तीनों प्रत्याशी जीत करके आएंगे तो हम अपने प्रत्याशियों के जो एजेंडे होंगे, प्रत्याशियों के जो कार्य करने की शैली होगी, हम उसी पर आगे बढ़ करके और जिसकी सरकार होगी उसमें पुरजोर तरीके से अपनी बात को रख करके यमुना को साफ कराने का, आप पॉल्यूशन कंट्रोल कराने की व्यवस्था बनवाएंगे। अगर साफ सफाई को लेकर भी बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना है? भारत सरकार तो लगी हुई है कि स्वच्छ भारत का निर्माण किया जाए, लेकिन तत्कालिक जो दिल्ली की सरकार है वह नहीं चाह रही है कि दिल्ली सुंदर हो, स्वच्छ हो। तो हमारा मानना ये है कि जो सरकार नहीं कर पा रही है उस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए
और अच्छी सरकार को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जनता ही इसमें अमूल्य भूमिका निभाएगी। हमारे प्रत्याशी जो जीतेंगे वो इस पे अपना विचार रखेंगे, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विचार ऐसे होते हैं जो स्वच्छ साफ होते हैं, उसको लागू करके इसकी व्यवस्था बनाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। थैंक यू।